अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 12th लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव्स देखे थे, डेफिनेशन डेरिवेटिव्स की, उसके कुछ रूल्स देखे थे और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने सॉल्व की थी। आज हम उन्हीं रूल्स पे, उन्हीं डेरिवेटिव्स पे, उन्हीं डेफिनेशन पे इकोनॉमिक एप्लीकेशंस को सॉल्व करेंगे कि कौन कौन से इकोनॉमिक एप्लीकेशंस पे हम डेरिवेटिव्स को यूज़ कर सकते हैं। As we have discussed that when we want to find the rate of change in dependent variable due to one unit change in independent variable, we use derivatives. So आपके पास टोटल कॉस्ट दी गई है। गिवन दी टोटल कॉस्ट फंक्शन टी सी इज़ इक्वल टू 100 प्लस 20 क्यू स्क्वेयर। इसमें 100 जो है आपके पास वो टोटल फिक्स कॉस्ट है और 20 क्यू स्क्वायर आपका वेरिएबल कॉस्ट है। इससे आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है, मार्जिनल कॉस्ट। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इफ़ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इज़ 10 यूनिट्स। अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपने उन 10 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो टोटल कॉस्ट है आपके पास 100 प्लस 20 क्यू स्क्वायर। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे फाइंड हो सकती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है कि मार्जिनल कॉस्ट मेजर्स द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन क्वांटिटी, यानी चेंज को हम किससे मेजर करते हैं? डेरिवेटिव से। सो डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। तो अगर आप 100 का डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 20 क्यू स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 20 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और 2 में से -1 तो 1, तो 40 क्यू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो मार्जिनल कॉस्ट इज़ 40 क्यू। अच्छा, अब क्वांटिटी आपके पास 10 है तो उस पर टोटल कॉस्ट कितनी होगी और मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? अगर आप 10 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट फाइंड करते हैं, 10 यूनिट्स पर टोटल कॉस्ट तो 2100 आती है। यानी ये जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसके अगर 10 क्वांटिटीज़ 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाएँ तो 2100 रुपया उसकी कॉस्ट आएगी। ओके, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? 40 क्यू। उसमें अगर आप 10 पुट करें तो वो 400। ये 400 क्या शो कर रहा है? ये 400 ये शो कर रहा है कि अगर आप एक यूनिट क्वांटिटी का एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं या बढ़ाते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट के अंदर 400 ऑलमोस्ट ऑन एवरेज 400 का इजाफा हो जाएगा। तो एक और एग्जांपल है आपके पास। पहले आपको टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ था, अब आपको रेवेन्यू का फंक्शन दिया हुआ है। टोटल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 10 क्यू प्लस 25 क्यू स्क्वायर। तो ये रेवेन्यू है आपके पास। इससे आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन क्वांटिटी, यानी मार्जिनल रेवेन्यू आपने फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू ऑफ क्वांटिटी। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। अब टोटल रेवेन्यू आपके पास 10 क्यू प्लस 25 क्यू स्क्वायर। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड होगा? मार्जिनल रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू मेजर्स द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन क्वांटिटी। अब चेंज को दोबारा हम डेरिवेटिव से मेजर करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्यू क्वांटिटी। तो 10 क्यू का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास 10 आ जाएगा। और 25 क्यू स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50 और 2 में से 1 माइनस करें क्यू रह जाएगा। तो 10 प्लस 50 क्यू इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, दूसरा पार्ट इसका क्या था कि अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस किए जाएं तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा और मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा? तो जब हम टोटल रेवेन्यू फाइंड करते हैं तो टोटल रेवेन्यू के फंक्शन में 10 पुट करते हैं तो 2600 का हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है। 2600 का हमारे पास रेवेन्यू आ जाता है। ओके,
और मार्जिनल रेवेन्यू कितना आता है हमारे पास? मार्जिनल रेवेन्यू सॉरी, ये MC लिखा हुआ है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है। इट इज़ MR, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास क्या आएगा? मार्जिनल रेवेन्यू आपने फाइंड क्या किया था? 10 + 50 क्यू। ओके, 10 + 50 क्यू में जब आप 10 पुट करेंगे, 10 यूनिट्स जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका 510 का मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड हो जाएगा। अब ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या एक्सप्लेन कर रहा है? ये 510 ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो आप 2600 का रेवेन्यू अर्न करते हैं। अगर आप एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं या आप एक मज़ीद यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उससे आपको 510 ऑन एवरेज 510 यूनिट्स का एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न होगा। एक और एग्जांपल है हमारे पास, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है। कंजम्पशन फंक्शन C = 20 + 0.55y। फाइंड द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC आपने फाइंड करना है, MPC। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं। हमने कई दफ़ा डिस्कस की है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम measures the change in consumption if there is 1 unit increase in income। ठीक है, या इसको हम यूं भी देखा था हमने कि अगर आपकी इनकम में 1 यूनिट का इजाफा होता है तो उस 1 यूनिट का कितना प्रपोर्शन कंजम्पशन में जाता है। तो ये चेंज को मेजर करता है इन कंजम्पशन ड्यू टू 1 यूनिट चेंज इन इनकम। तो वही चेंज इन कंजम्पशन डेरिवेटिव लेना पड़ेगा कंजम्पशन का, ड्यू टू चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू इनकम। सो DC/dy फाइंड करेंगे तो MPC फाइंड होगा। 20 आपके पास कांस्टेंट है, 20 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0.55y की पावर 1 है, 1 को 0.55 से मल्टीप्लाई करें तो 0.55 रह जाएगा। y में से 1 माइनस करें तो वो y 0 हो जाएगा। तो 0.55 इज़ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, अब इस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि हम डेरिवेटिव के थ्रू हासिल कर रहे हैं, इसकी इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर इनकम में 1 यूनिट का इजाफा होता है तो उस 1 यूनिट का 0.55 यानी 1 यूनिट का 55% हिस्सा आपका किधर जाएगा? कंजम्पशन में, और 0.45 आपकी सेविंग में। तो इसी तरह हम इन्वेस्टमेंट से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट फाइंड कर सकते हैं। हम चेंज इन कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर कर सकते हैं। और भी कई इकोनॉमिक एप्लीकेशंस हैं जिसको हम